जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपना बनाने का शुक्राना, दरबार में बुलाने का शुक्राना, और उस गुरु संगत का भी शुक्राना जिस गुरु संगत ने गुरु जी आपके पास आने का रास्ता बताया। सच तो ये है कि हम लोग आपसे कई सालों से जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, ऐसा अब महसूस करते हैं। पहले तो नहीं जानते थे, अनजान थे, लेकिन अब आपसे जुड़ने के बाद ये महसूस होता है कि यही एक सच्चा दर है, सच्चा दरबार है, और आपने हम सब तक के कल्याण के लिए हम लोगों को अपने साथ एक समय आने पे हमें जोड़ा। यूँ तो हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपना जो एक महसूस किया हमने वो ये है कि मैं गुरु जी से कनेक्शन या गुरु जी से जुड़ना मेरा आज से 7-8 साल पहले हुआ। मैं कानपुर में रहती थी और मुझे भी गुरु संगत के द्वारा वहाँ पे आपके दरबार में सत्संग में आने का मौका मिला। और ये भी सच है कि मेरे को एक ही बार संगत जी ने कहा और मैं तुरंत तैयार भी हुई। मैंने एक बार भी ये नहीं किया कि नहीं अभी नहीं चलेंगे या कब चलेंगे। तो भी मेरे को लगा जब भी मैं जा सकती थी, उस समय मैं जॉब भी करती थी, तो मैं गुरु जी के पास आई और पहले ही दिन पहले ही सत्संग में गुरु जी की जो भी उस समय दया कृपा, जो भी प्यार मैंने महसूस किया उस समय, जो गुरु जी का शब्द चल रहा था वो इतना भावपूर्ण था, इतना मैं भावुक हो गई कि मैं मतलब उस समय गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठी थी और आंसू आ गए सभी। वो भाव ऐसा था, वो भजन और शब्दवाणी जो चल रही थी उसमें यही था कि अपने भी जब साथ नहीं देते हैं उस समय गुरु जी ही अपने होते हैं। जो ये सच्चा दरबार ऐसा है जब अपने ही हमसे बेगाने हुए, गुरु जी के दर के हम दीवाने हुए। तो ऐसा कुछ उस समय शब्द चल रहा था, तो मैं भी जिंदगी से जैसे कुछ जुड़ा हुआ सा महसूस किया और आंसू ही आंसू आते गए। जैसे लगा कि पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़े हुए हैं इस दरबार को, जैसे चाह रहे थे, तरस रहे थे, और जैसे कुछ कोई पुराना सपना, कुछ प्रारब्ध का क्या हुआ है। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि गुरु जी के दरबार की पहली बार आना भी। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई और जब भी समय मिलता था मंथली सत्संग होता था कि जब जगह पे एक गेस्ट हाउस पे सारे इकट्ठे होते हैं, सब का कोशिश रहती थी कि ऑफिस से किसी तरीके से भी टाइम निकाल कर गुरु जी को मिलना है, दरबार जाना है। भजन कीर्तन शब्द बड़े अच्छे लगते थे, एक आकर्षण था, एक लगता था कि किसी तरह पहुंच जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गुरु जी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी कि कुछ दिक्कतें भी, हालांकि दिक्कतें लाइफ में परेशानियां रहती हैं, सबके रहती हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारी परेशानियां और भी आने लगी और इसी बीच गुरु जी का जन्मदिन, पहला जन्मदिन मैंने इसे कनेक्शन होने के बाद जब 7 जुलाई आया तो कानपुर संगत को लखनऊ संगत ने इनवाइट किया और यहाँ पे जन्मदिन मनाया गया। वहाँ पे रघुवीर अंकल भी आए थे और वहाँ पे एक आरती अंकल जो बड़े अच्छे भजन गाते हैं वो भी आई थी। इनका नाम है सदा मासूम आईटी। दोनों अंकल और आंटी बड़े अच्छे भजन गाते हैं, लाइव हमने सुना। और रघुवीर अंकल का आप लोगों ने भी यूट्यूब पे या वैसे लाइव में सुना होगा, बहुत अच्छा उनका सत्संग है, उनकी आंखों से रिलेटेड उनका सत्संग है। और ऐसा लगता था कि जो भी सत्संग शेयर कर रहा हूँ
सुनते रहे। इतना अच्छा लगता था सबको, गुरु जी की वडियाई, गुरु जी ने जो जो कुछ जिसका भी कल्याण किया वो सब सुन के ऐसे और गुरु जी के प्रति आकर्षण प्रेम बढ़ता चला गया। और इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि मैं 2016 में, इनको 17 में रिटायर होना था। रिटायरमेंट के एक साल पहले मैं अच्छी खासी थी और ऑफिस गई हूँ सवेरे। मैं गाड़ी को ड्राइव करती थी, ड्राइव करके गई हूँ, लेकिन शाम को जब उठी हूँ छुट्टी के टाइम पे, तो अपनी सीट से पार्किंग तक जाने में मैं चली नहीं पा रही थी। मेरी राइट साइड की जो लेग है जितना है उसमें ऐसी पेन थी कि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में। मैं बड़ी मुश्किल से पार्किंग तक गई और गाड़ी ड्राइव करके किसी तरीके से घर पहुंची। लेकिन वो दर्द जो है, मैंने आकर के पहले फर्स्ट एड कुछ पेन किलर और सब किया, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। इसके बाद तो फिर डॉक्टरों का सिलसिला चालू हुआ, MRI और एक्सरे, और दो दो तीन तीन डॉक्टर चेंज कर लिए, सब कर लिया, पर मुझे कहीं भी किसी प्रकार का आराम नहीं मिला। मैं सत्संग में भी जाती रही, मैं गाड़ी भी ड्राइव करती रही, लेकिन मेरे को दिक्कत थी। ऑफिस भी रोज जा रही थी पर रात को नींद नहीं आती थी। एक भी करवट मैं ना लेफ्ट करवट ले पाती थी ना राइट करवट। मुझे बहुत दर्द होता था मेरी लेग में और दवाई का कोई असर नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी से कहूँ, जब सत्संग में जाती थी तो आंसू ही आंसू रोती थी और बड़ा तिरछा तिरछा होकर के चलती थी, ठीक से चल नहीं पाती थी। गुरुजी ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, मैं तो डांस करना ये करना, मैं सोचती थी मैं तो रिटायर के बाद भी काम करती रहूँगी और हमेशा एक्टिव रहूँगी, ये क्या हुआ। बस रोते थे, गुरु जी के दरबार जाते थे, आंसू ही आंसू आते थे। इसके बाद गुरु जी का एक बार सत्संग सुना। एक डॉक्टर अग्रवाल अंकल कानपुर के ही हैं, तो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में वो गुरु जी से जुड़े हुए थे। वो एक बार कानपुर में आए, उन्होंने स्पेशली सत्संग ऑर्गेनाइज करा और उस सत्संग में उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर करी, बहुत पर्सनल। तो और गुरु जी के करीब आने का मौका मिला उनके जरिए। तो मेरे से रहा नहीं गया, जैसे ही उन्होंने सत्संग शेयर किए, इसके बाद उनके सत्संग खत्म हुए, लंगर प्रसाद शुरू हुआ, तो मैंने उनके पास जा कर के मैंने कहा मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूँगी, इसलिए कि आप गुरु जी से फिजिकल फॉर्म में जुड़े हुए हो और आपने गुरु जी को छुआ है, तो मैं आपको छूना चाहती हूँ। ये मैंने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, मैंने हाथ मिलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो भी कहने लगे नहीं नहीं उनकी आपके साथ हैं, आप ऐसा मत सोचिए, सबके साथ है। मैंने कहा नहीं, हम महसूस कर। इसके बाद संगत जी, जहाँ तक मुझे याद है, शायद उसी रात को मेरे को गुरु जी ने सपना कर, और सपने में गुरु जी ने आकर के मेरे से बोला कि मेरा ये लेग जिसमें मेरे दर्द था, ये राइट हैंड साइड वाली, इस लेग में घुटने के पास और जिस जगह पेन थी, गुरु जी ने मेरे को सपने में आकर के उस जगह को छुआ, ऐसे दबाया और बोला कि तैनू इत्थे दर्द है, तैनू इत्थे दर्द है। इस तरीके का वो एहसास, वो उनका स्पर्श, वो मुझे आज भी याद है। मैं महसूस करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे छुआ और उस जगह पे मेरे से पूछा तैनू इत्थे दर्द है, इत्थे दर्द है। वो सपना मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। इसके बाद संगत जी, मेरे को कुछ ऐसा रास्ता मिला। मेरे ही ऑफिस में एक 4th क्लास लेडी थी, उसकी सिस्टर का कहीं पे एक्यूपंक्चरिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसने मेरे से बोला, कहने लगी मैडम आप ना वहाँ चले जाओ, वहाँ फलाने डॉक्टर हैं, वो एक्यूपंक्चरिस्ट है, आपको वहाँ पे लाभ मिलेगा। मेरी सिस्टर भी वहाँ कराती है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर उसकी प्रॉब्लम काफ़ी ठीक हो गई है। उसके पास उन डॉक्टर साहब का विजिटिंग कार्ड था, तो उसने दिखाया। मैंने उसी समय मोबाइल से फ़ोटो खींच रही, क्योंकि उस समय मेरी स्थिति ये थी कि कोई कुछ भी बता दे, क्योंकि कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही। फिर मैं उनके पास गई, जो जिन्होंने डॉक्टर बताया था, वहाँ फिर उनसे बात करी, सब उनको बताया करा। कहने लगे कि मैं देखिए सब करते ईश्वर हैं, सब है, लेकिन हमें लगता है कि आपका ठीक हो जाएगा, आप 40 दिन कोर्स कर लो, ये ट्रीटमेंट कर लो। नेचुरोपैथी का सिस्टम था, मैंने भी वहाँ पे ना करवाया। और मैंने डॉक्टर साहब से यही कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब
हाथ आपके होंगे, शरीर आपका होगा, लेकिन शक्ति और प्रेरणा मेरे गुरुजी की होगी। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप डॉक्टर साहब के अंदर किसी तरीके से भी प्रवेश कर जाओ और इनके हाथों द्वारा मेरा इलाज करा दो, मुझे ठीक कर दो। मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, समझ सकते। जितनी देर आधे घंटे की मेरी सीटिंग चलती थी, ट्रीटमेंट चलता था, मैं जय जिंदगी जय या मन पे जाप मन ही मन बोलती रहती थी। और सच में संगत की मेरे को उस ट्रीटमेंट से, उस डॉक्टर से मुझे बहुत आराम मिला। और बाद में भी मेरा चलता रहा, लेकिन 40 दिन मैंने लग के कोर्स किया। ये कोर्स का नाम है, ठीक है, मेरे को ये रास्ता बताया। और उस समय वो एक्यूपंक्चरिस्ट वाला जो सिस्टम होता है, उसमें निडल्स जो है बॉडी के अंदर काफ़ी सारी निडल्स करी जाती है अंदर, और उससे वाइब्रेशन दे करके हैमरिंग की जाती है। वाइब्रेशंस होती हैं, देख के तो डर लगता है किसी का ये वाला ट्रीटमेंट होते हुए देख, लेकिन जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। तो वो निडल्स देख के मेरे को रघुवीर अंकल का सत्संग याद आ गया, क्योंकि अगर आपने भी सुना हो तो उनकी आंखों का इलाज जो है गुरु जी ने अपने हाथों से उनकी आंखों में सुइयां चुभो करके किया था। और उनकी आंखों की रोशनी आज भी है, बिना चश्मे के आज लोग, जो कि बिल्कुल उनकी आईसाइट बिल्कुल चली गई थी, बिना चश्मे के आज भी वो रीडिंग वगैरह भी कर लेते हैं, सब है। तो मुझे वही सत्संग याद आया। मैंने कहा गुरु जी, जैसे रघुवीर अंकल का निडल्स से आपने इलाज किया था, ये निडल्स का ही इलाज है। तो गुरु जी का ये कहना था रघुवीर अंकल से कि तुम्हारा जितना भी ट्रीटमेंट चला, जो भी फॉरेन में भी चला, बड़ा महंगा ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसमें तुम्हारे जितने कर्म कटने थे कट गए, बाकी कर्म जो रह गए थे वो मैंने तुम्हारी आंखों में सुइयां चुभो करके या जो भी ट्रीटमेंट था वो मैंने तुम्हारे कर्म घटाए। तो मेरे को यही लगा, मैं कहा मेरे भी कुछ कर्म होंगे जो गुरुजी ने इस तरीके से डॉक्टर साहब के रूप में उनके अंदर प्रेरणा दे के या उनके अंदर आ करके मेरा भी सुइयों से ही इलाज कराया। मेरे को भी हेमरिंग और सब इस तरीके से नीडल्स लगी, तो गुरुजी ने मेरे कर्म कटाए। और वो दिन के बाद से धीरे 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 मुझे बड़ा आराम मिला। आज मैं चलती हूँ फिरती हूँ, गुरु जी की कृपा से डांस भी करते हैं, भांगड़ा भी करते हैं, सब करते हैं। गुरु जी में बड़ी शक्ति दी है। शुक्राना गुरु जी का, इतने अच्छे प्यारे प्यारे गुरु जी हैं। मेरा सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि मैं वाकई बहुत परेशान हो गई थी लेग्स की वजह से, लेकिन आज गुरु जी की बहुत कृपा है। इसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, तो फिर गुरु जी के साथ जर्नी चल रही है और मैं महसूस कर रही हूँ रोज ही आए दिन छोटे बड़े सत्संग होते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी से जो कुछ भी मांगते हैं हमें सब कुछ मिल जाता है, हमें सब कुछ नहीं मिलता है, हम निराश होने लगते हैं। पर हम, मेरा ये मानना है, जो मैंने गुरु जी से सीखा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। जो हमें मिल जाता है हमारे मन का, बहुत अच्छी बात है, गुरु जी का शुक्राना है। लेकिन अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, उससे बड़ा शुक्राना कि गुरुजी ने हमने जो कुछ मांगा नहीं दिया, इसका मतलब है अभी टाइम नहीं आया है, इसका मतलब है अभी इससे अच्छा हमें और मिलना है, क्योंकि वो हमारे गॉड फादर है, हमारे सब कुछ है, हमारे जन्मदाता है। हम लोग किसी ना किसी रूप में गुरुजी से हमेशा जुड़े रहे हैं, चाहे हम देवी माँ दुर्गा माँ के रूप में हमारे साथ गुरुजी थे, चाहे साईं जी के रूप में गुरुजी हमारे साथ थे, महाशिव के रूप में गुरुजी हमारे साथ थे, कृष्ण जी के रूप में थे, या जो जिसके भी इष्ट देवता है या कोई कुल गुरु है, किसी ना किसी रूप में गुरु जी हमारे साथ थे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शक्ति एक है, रूप अलग अलग में। गुरु जी ने कई रूपों में हम लोगों को पहले से ही बहुत सारे काम हमारे किए। ऐसा नहीं कि गुरु जी से फिजिकल फॉर्म में हम नहीं मिले, तो सपने में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। ऐसा नहीं एक बार दिए, और भी बाद में कई बार दिए गुरु जी ने मेरे को दर्शन। गुरुजी कई बार सिक्स सेंस देते हैं, ऐसा अच्छा बुरा होने के पहले एहसास करा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं महसूस करती, गुरुजी ने बहुत पेशेंस दी, बहुत सहन शक्ति दी। जो संगत सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ जाती है, सच पूछिए उसका गुस्सा शांत, उसको सब्र आ जाता है, उसको दुख सहने की
सहनशीलता और शक्ति आ जाती है, वो हर तरीके की परिस्थिति के लिए मजबूत हो जाता है, ये मेरा मानना है। और आप भी सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ के देखिए, आपको लगेगा कि आपके अंदर वाकई चमत्कारिक परिवर्तन आ रहा था। तो गुरुजी कर्मों पे विश्वास रखते थे, हमारे गुरुजी कुंडली नहीं मानते, हमारे गुरुजी ये स्टोन पत्थर वगैरह भी नहीं मानते। गुरुजी कहते हैं अपने कर्म सुधारो, अपने कर्म सुधारोगे सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ अपने आप अच्छा अच्छा। बाकी हम लोग भोगने आए, प्रारब्ध है, हम अच्छे काम, जरूरी नहीं कि सारे ही काम हमारे अच्छे हों, उनसे गलतियां ना होती, बहुत गलतियां जानने में नहीं तो अनजाने में होती है, बहुत गलतियां हम पिछले जन्म में कर आए हैं, वो तो हमें भोगना ही है। लेकिन गुरुजी 90% अपने पे ले लेते हैं और सिर्फ 10% हमको गुरुजी जो है दिखाते हैं कि कर्म तो कटने ही है, इस जन्म में नहीं कटेंगे तो अगले जन्म में कटेंगे, कटवाने पड़ेंगे। इसलिए गुरुजी जो भी 10% भी हमारे कर्म कटवाते हैं तो वो हमें गोद में ले करके हमारे साथ सपोर्टिंग सिस्टम कर देते, हमको ऐसे लोगों से जोड़ देते हैं कि हमारे कर्म कटने में, हमारे दुख कटने में हमें हेल्प मिलती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे दुख कट। अभी संगत जी, नया नया सत्संग मेरा ये कि 7 तारीख गुरुजी का जन्मदिन था, अभी इसी महीने, ये बड़ा ब्लेस्ड महीना है और इस महीने में हमारे गुरुजी ने जन्म लिया और जितने संगत ने भी जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं सारी संगत ब्लेस्ड। तो 7 तारीख को मैं गाजियाबाद में अपने भाई के घर में, और गुरुजी ने 2 सत्संग उस दिन ब्लेस किए, रुक गए सुबह भी शाम को। और 8 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी भाभी के साथ रूटीन चेकअप के लिए, अपनी आईज दिखाने के लिए। तो हम लोग ऑटो से लौटते समय वहाँ से मेरी भाभी ने बोला कि आप ऐसा करो दीदी, भतीजे के साथ बाइक से चल। मैं पहले भी बाइक पे उसके साथ बैठ चुकी हूँ कई बार। उस दिन हम बाइक से आ रहे, वो अपनी बेटी को लेके स्कूल से आ रहा था, 5 साल की बच्ची, और मैं पीछे बैठ गई कि घर तक जाना है, रास्ता वही है। आ गई, रास्ते में घर के पास ही वो बाइक जैसे ही मोड़ी भतीजे ने, वैसे ही वो बाइक मोड़ी तो पूरी मुड़ गई, डिसबैलेंस हो गई, क्या हुआ, किस तरीके से वो बाइक पलट गई और मैं सिर के बल पूरी तरीके से ऐसे गिरी। वो सीन मेरे को अभी भी नहीं खुलता है। ऐसा लगा जैसे कि गिरने का तरीका और वो एक्सीडेंट ऐसा था कि आदमी एट द स्पॉट खत्म हो जाए, ब्रेन हैमरेज हो जाए, सेम मतलब वो स्थिति थी। 1 सेकंड को मेरे को लगा जब सिर पे पक्की सड़क पे ये पीछे का हिस्सा पूरा सिर के बल कि मैं गई। मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल जैसे सिर सुन होता जा रहा है और ऐसे गोल गोल सा लगा। 1 सेकंड बाद ही वापस आ गया और मेरे को थोड़ा सा लगा और उठा करके लाइव फर्स्ट एड करी गई। मुझे ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे को दहशत हो थी कि पता नहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, अंदर हेड इंजरी हो गई है फुल। डॉक्टर क्या लेकर के गए, डॉक्टर जी दिखा लिया फर्स्ट एड के बाद। मैंने कहा नहीं, प्रिकॉशन के तौर पर भी। डॉक्टर नहीं, आपको वॉमिट नहीं आई है, आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं, आप होगी, आपको करोगे गुरु जी का ये नाम ले, जी का शुक्राना, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे को गुरु जी ने बिल्कुल एक तरीके से जीवन दान दिया। ये हमारा श्रद्धा विश्वास है, गुरु जी पे आस्था है। सिर्फ गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं, दुख सुख लाइफ में लगे रहते हैं। गुरु जी के दिए हुए सुख हमें मंजूर है, बड़े छोटे गुरु जी के द्वारा दिए हुए दुख, हालांकि गुरु जी किसी को दुख नहीं देते हैं, कर्म कटवाते, तो वो कर्म कटवा रहे हैं और हमें सपोर्ट दे के कटवा रहे हैं। मैं भी गिरी तो मुझे ऐसा लगा गुरु जी ने गोदी में 2 हाथ दे के मुझे बचाया, तो ये उनका शुक्राना है। और दुख सुख लाइफ में लगे रहेंगे, लेकिन अब हम विचलित नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। ये हमारी जर्नी है। एक गुरु जी से जुड़ जाने के बाद सच पूछिए तो दुख बड़े हल्के लगने लगते हैं। 1 मिनट को लगता है हम टूट जाएंगे, पर गुरु जी टूटने मिलते, लगता है कि हम निराश हो जाते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, इंसान बच्चों के लिए परेशान है, हेल्थ इश्यूज, पैसे की समस्या है, औलाद लायक नहीं है, बहुएं से नहीं पट रही है, घर घर में कहीं ना कहीं परेशानी, ये कार है, ये दृष्टि, ये सब कुछ लगा रहेगा। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद सारी चीज़ें हल्की लगती हैं और हमारे हाथ में सिर्फ हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने कर्म सुधार सकते हैं। हम कोशिश करते हैं दूसरे के कर्म सुधर जाएं, दूसरे को सुधार दें,
यहाँ पे मेहनत करते हैं। हम गुरु जी के फॉलोअर्स हैं, हम कहते हैं हम गुरु जी के फॉलोअर्स। हमें कोई भी मिलता है और वो गुरु जी का प्रेमी होता है। जहाँ किसी ने अनजान संगत ने भी हमें जय गुरु जी कहा, हम बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, हमें वो संगत ऐसे लगता है जो जय गुरु जी बोल रहा है, जैसे पता नहीं ये हमारा कितना खास, कितना पारिवारिक रिश्ता है, कितना हमारा ये, ऐसा लगता है ब्लड रिलेशन से भी बड़ा। तो गुरु परिवार इतना प्यारा, इतना सुंदर गुरु जी ने दिया है कि आप किसी भी गुरु प्रेमी से जरा सा भी कोई काम कह के देख लीजिए, शायद आपका नातेदार रिश्तेदार बात में आएगा। गुरु प्रेमी आपके लिए हमेशा खड़ा है, चाहे आप रात में दिन में कभी भी देखिए। तो गुरु जी को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम गुरु जी को माने, उनके वचनों को माने। हम गुरु जी वाले हैं मीन्स हम गुरु जी की मानने वाले। हम अपने आप को ये महसूस करें कराएं कि हम गुरु जी की माने, गुरु जी की बातें माने। सिर्फ संगत में जाने से, सत्संग में जाने से हम गुरु प्रेमी नहीं हो जाते हैं। हम कर्म अपने घर से सुधारना शुरू करते हैं, अपने परिवार से सुधारना शुरू करते हैं। हम जो सेवा चाहते हैं, हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि हम सत्संग में गए, हमें सेवा नहीं मिली। वहाँ पे तो वो फलाने फलाने ही हमेशा सेवा करते हैं, हमें सेवा का मौका नहीं मिलता है, या हमें सेवादार ने डांट दिया, हमें स्ट्रिक्टली ऐसा दिया। संगत जी गुरु जी डिसिप्लिन पसंद करते थे, तो संगत के रूप में सेवादारों के रूप में गुरु जी सबके अंदर है। सेवादार के रूप में गुरु जी संगत से कभी कभी स्ट्रिक्टली भी कुछ कहलवाते हैं, कभी कभी प्यार से भी कुछ कहलवाते हैं। तो जहाँ भी हम जाएं वहाँ हम बड़े प्यार से स्ट्रिक्टली, अगर हमें कुछ कहा गया, हमें किसी से डांटा भी गया है तो बुरा नहीं लगना चाहिए, उसमें भी हमारे कर्म कट रहे होते। कभी कभी इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ हो जाता है तो वो बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे कर्म कट रहे होते हैं। हम और आप तो ये समझे गुरु जी से जुड़ने के बाद कि किसी की भी बात हमें कड़वी लगती है, हम पलट के जवाब ना दें, हम बर्दाश्त कर ले जाए तो समझिए सिर्फ हो गई गुरु पूजा, हो गए गुरु जी खुश। उनके बनाए हुए प्यारे प्यारे संगत जितने भी हमें मिलते हैं, आंटी और अंकल, वो जिस रूप में भी है, जैसे भी है, चाहे हमारी उनसे बनती है या नहीं बनती है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर के हमारे बच्चे हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे अड़ोसी हैं, पड़ोसी, सब हमारे मन के नहीं होते हैं। लेकिन हम गुरु जी से जुड़ने के बाद ये सीखे हैं, और हमें सीखना भी चाहिए कि सबके अंदर गुरु जी हैं। और कोई भी किसी की भी बात हमें बुरी लगती है तो आप ये सोच लीजिए कि इस बंदे के अंदर भी गुरु जी है। और गुरु जी कहीं ना कहीं कड़वी बात कहलवा के, कड़वा व्यवहार कहलवा कर हम लोगों से कुछ ना कुछ हमारे कर्म कटवाते हैं। तो हम सेवा घर से शुरू करें। हमारा मन नहीं करता है, मम्मी ने कोई काम कह दिया, हमारा मन नहीं करा, हम मना कर देते हैं। सासू माँ ने कोई काम कह दिया, हम बोलते हैं अभी तो हम काम करके थके हम नहीं। आप समझ लीजिए कि गुरु जी की सेवा, जिसने भी जो काम का है, घर का हो, बाहर का हो, पड़ोसी हो, अगर आप इस लायक हो कि आप कर सकते हो, आप शुक्र मनाओ कि आप गुरु जी ने सेवा के लायक बनाए। जब हम गुरु जी के आगे, ईश्वर के आगे, भगवान के आगे, घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में खड़े होते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे गुरु जी, हमें किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े। और दूसरी बात, हम लोग सब लोग ये कहते हैं कि हे गुरु जी, हमारे को चलते फिरते उठा लें। जब भी हमें बुलाना, हमारे शारीरिक कष्ट ना हो, हमें किसी से सेवा ना करानी पड़े, हमें चलते फिरते उठाइए। तो जब ये दो बातें हम मांगते हैं तो गुरु जी भी हमसे कहते हैं ना कि आपने ये दो बातें हमसे मांगी हैं कि हमें ऐसे नहीं गुरु जी किसी से मांगना ना पड़े। तो इसका मतलब है कि हम अपर हैंड रहना चाहते हैं। हम गुरु जी से ये चाहते हैं कि फिर ये नहीं तो ये, तो गुरु जी जब हमें ये वाला बनाते हैं, किसी काबिल बनाते हैं, तो हम किसी को देने का दिल नहीं रखते हैं। हम किसी के काम नहीं आना चाहते, किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम वहाँ गए तो उसने हमारे लिए ये नहीं किया, मैंने तो उसके लिए ये किया था, उसने मेरे लिए, हम एक्सपेक्टेशन पर, हम गुरु जी से जुड़े हैं। हम आज से अपनी एक्सपेक्टेशन कर, हम जो हो सकता है वो करें। जब हम गुरु जी से कह रहे हैं ये नहीं करना है, तो फिर हम ये क्यों, फिर हम ये करें ना। जब गुरु जी ने हमें इस लायक बनाया तो हम कुछ देना शुरू करें, चाहे वो मेरी सेवा हो, चाहे वो हमारे पास अगर गुरु जी ने कुछ धन दौलत दिया हुआ,
चाहे गुरुजी ने जिस लाइक भी, हम किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को जॉब दे सकते हैं, रोजी रोजगार दे सकते हैं, पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम किसी की कम से कम आत्मा तो ना दुखाए, हम किसी को कष्ट तो ना दे, दूसरा हम सबको माफ करते। तो गुरुजी से संगत जी सेवा घर से शुरू होती है। आप घर से कभी भी ये सोच लीजिए, किसी ने भी बड़े छोटे में कोई भी काम कहा है, आप कितने भी थके हुए आप कर सकते हो तो कर। आप देखिए आपके घर परिवार में इतना खुशहाल होता चला जाएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं, बाहर तो सेवा करें, गुरु जी की संगत में जाके सेवा करें, सत्संग में सेवा करें, बड़े मंदिर की सेवा मिल जाए तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन घर में अगर किसी बंदे को हमें चाय बना के देनी पड़े तो हमको बुरा लगता है, नहीं उससे बनवा लो, नहीं उससे बन। तो ये चीज़ें अगर हम सीख लेते हैं, हम किसी के किसी रूप में भी काम आ जाते हैं। दुख में, तकलीफ में, कहीं पे भी ये काया, ये शरीर नष्ट होना है, गुरु जी बड़े खुश होते हैं। हर एक को माफ कर, हर एक के अंदर गुरु जी देख लो। सबके अंदर जब हम गुरु जी देखना शुरू करेंगे तो हम कहीं ना कहीं गुरु जी भी बड़े खुश। जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, ऐसे गुरु जी हम सारे बच्चे हैं, गुरु जी हम सबसे प्यार करते हैं। और हम आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, बदलने की भावना रखते हैं, गुस्सा करते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, मैं जब तक ये कह नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये चीज़ हमें छोड़नी नहीं। गुरु जी बड़े खुश होंगे, गुरु जी कहेंगे अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चे को कोई प्यार करता है हमें अच्छा लगता है। गुरु जी के बच्चे हैं ना सारे, जिससे हम नाराज हैं वो भी गुरु जी का बच्चा है, हम उसको माफ़ कर देगी, हम उसके काम आएंगे। गुरु जी कितने खुश होंगे कि देखो इसने मेरे इस बच्चे ने इस बच्चे को कष्ट दिया, लेकिन ये बच्चा फिर भी उसके साथ अच्छा कर रहा है, तो हम गुरु जी की गुड बुक में आ जाएंगे। तो गुरु जी के यही वचन है, इन वचनों को मानते हुए हम गुरु जी की गुड बुक में आते चले जाएंगे, हमारे कष्ट कटते चले जाएंगे। दुनिया से तो हमको सबको जानना है। गुरु जी ने भी इंसानी चोले में जन्म लिया और गुरु जी ने भी शरीर त्यागा, हमने भी इंसान है, हमने भी शरीर त्यागना है। गुरु जी आज भी हमारे साथ हैं क्योंकि वो रब जीते, और गुरु जी ने अपने जीवन काल में अपने फिजिकल फॉर्म में बहुत कल्याण किया। लेकिन गुरु जी ने जब से शरीर त्यागा उसके बाद गुरु जी और ज़्यादा हम लोग का कल्याण कर रहे हैं। हम लोगों का किसी ना किसी रूप में संगत बढ़ती चली जा रही है, गुरु जी सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, गुरु जी तभी सोचते हैं जब हम सुनने लायक बनाते हैं। पहले गुरु जी हमें तोड़ते हैं, निचोड़ते हैं। जैसे मैं गुरु जी से जुड़ी, मेरी लेग्स की प्रॉब्लम आई, उससे पहले नहीं थी, तो मैं अगर विचलित हो जाती, मैं सोचती नहीं, मैं तो गुरु जी से जुड़ी हूँ और मुझे इतनी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने तो डॉक्टर के अंदर भी गुरु जी देखे, मैंने तो प्रे करी, सब करा। तो ये है कि हमारे अंदर जो कष्ट भी आया वो गुरु जी से जोड़ने के लिए आया। जब कष्ट होता है तो मालिक के और करीब जाने का, तो फिर वैसे हम सुबह शाम गुरु जी का थोड़ा सा नाम ले लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जब कष्ट होता है तो हम सारा दिन लगे रहते हैं जय गुरु जी करने। तो भगवान अपने पास से बुलाना चाहता है, अपने करीब रखना चाहता है कि मेरी याद रखें, मुझे आप मानते हो। तो गुरु जी भी अजमाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम गुरु जी को अजमाते, गुरु जी ये पसंद नहीं करते, हमें गुरु जी को नहीं आजमाना है। वो भगवान है, इस भगवान को हम आजमाने लायक कौन होते हैं? हमें गुरु जी आजमाते हैं कि हम उन्हें टेस्ट कर रहे हैं क्या। जबकि गुरु जी हमें टेस्ट करते हैं, तो ये कष्ट दें, कुछ भी दें, हमें विचलित नहीं होना है। उनका कष्ट भी हमें परेशान समझ के बर्दाश्त कर लेना है। तो जब हम कष्ट भी बर्दाश्त कर लेके शुक्राना करनी, तुम्हारा कष्ट जल्दी करता है, जल्दी निवारण हो। तो संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं, मेरे को आप दिल से दिल से प्यार, हमेशा मांगने ना आओ, हमसे प्यार करो। हमसे प्यार करोगे, हमें अपना बनाओगे तो हमेशा के साथी हैं ना। अपने बच्चों को तो हम भी प्यार करते हैं, गुरु जी के हम बच्चे गुरु जी को भी प्यार करते हैं, पर गुरु जी की मजबूरी है, कर्म को बटोरना ही है। कर्म माँ भी मार लेती है, माँ भी थप्पड़ मारती है, करती है, सजा देती है। तो गुरु जी तो नहीं दे, हम गलती करेंगे हमें सजा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है। तो ये गुरु ऐसा है, इसकी मैं कोई बटियाई नहीं कर सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं गुरु जी की तारीफ करूं। और जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ बहुत कम है, ये कुछ भी नहीं। गुरु जी बहुत 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 महान है। वो हमारे गॉड फादर हैं, हमारे जन्मदाता है, हमारे सब कुछ है, ऑल इन वन है। गुरु जी से जुड़ने के बाद तो लगता है किसी और दर्जाने की जरूरत ही नहीं। गुरु जी ने सारी शक्तियाँ बड़े मंदिर के शिवलिंग में दे दी हैं। अगर हम सिर्फ शिव में
बड़े बड़े मंदिर में चले जाते हैं शिवलिंग के दर्शन करने, वहाँ पे जाकर के हमें सारे ज्योतिर्लिंग का पूरा पुण्य मिल जाता है। वो कितना आसान है, सब जगह इतनी दूर दूर जाना, बड़े मंदिर चले गए, गुरु जी से मिलाए, सब कुछ हो जाता है। अब तो कई दिन हो जाते हैं या कुछ परेशानी आती है, बाहर है, दिल्ली से दूर है, तो लगता है गुरु जी की आवाज़ कान में आती है कि बेटा तू बटे मंदिरा है, तेरा सब कानों में शब्द तो दिखते हैं। मेरे साथ अभी भी ऐसा हुआ, मैं वहाँ भी गई थी, मैं 4-5 महीने से यहाँ नहीं, लेकिन मुझे कानों में शब्द बोलते थे, बड़े मंदिर है, तेरा सब ठीक है। मैं आई सुनैना आंटी से मैंने बात करी, मैंने कहा सुनैना आंटी बड़े मंदिर जाना है, सत्संग भी कोई है शो, बस फोन किया और सत्संग का पता चल गया, ये सत्संग है। गुरु जी ने सत्संग भी दी, गुरु जी ने बड़े मंदिर में लाया, आशीर्वाद उनका हमेशा हमारे साथ है, ब्लेसिंग्स हमारे महसूस करने की बात। बस गुरु जी शक्ति दें, हम अपने कर्म सुधारते रहें डे बाई डे। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट, गलतियाँ मेरे से भी होती है, मेरे को भी कोई 100 में 100 नंबर नहीं देगा, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि अपने कर्म सुधारे, बिल्कुल गुस्सा ना करे, बिल्कुल सहन शक्ति अपनी और बढ़ाते जाए और बढ़ाते जाए, और जितना इन हाथ से काम दे, जितना इस शरीर से किसी के लिए कुछ कर सके, जितना किसी के काम आ सके, जबान कम चलाएं, हाथ ज़्यादा चलाएं, काम ज़्यादा, कर्म अच्छे करें, यही गुरु जी की शिक्षा है। तो संगत जी कोई गलती हो गई हो, वो चीज़ कोई गलती हो गई हो, कोई चीज़ माफ़ करिएगा, जो आपने कहलवाया मैं कह गई, तेरे कोई भी गलती सबसे माफ़ी माँ। जय गुरु जी। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना,